आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यानी समांतर श्रेणी में एन पदों के योगफल पर आधारित है। यानी यह पार्ट 5 है यानी समांतर श्रेणी पर आधारित, जिसके दो पार्ट हम आपको करा चुके हैं प्रश्नावली 5.3 के। ये पार्ट लेकर आए 3, जिसमें 11 प्रश्न से लेकर यानी 15 यानी प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक का पूरा अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आप लगातार हमारे चैनल बने हुए होंगे। अगर नहीं बने हैं तो बने रहिए, लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 5.3 तक हम करा रहे हैं। इस समय लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, यानी कि आपका 11वां प्रश्न। यहाँ दिया हुआ देखिए कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है, कितना 4n माइनस के n स्क्वायर। तो n पदों का योगफल लिखते हैं हम Sn बराबर दिया है हमारे लिए 4n और माइनस के n स्क्वायर। ये समीकरण हमारे पास है 1, ठीक, ये दिया हुआ है हमारे लिए। तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा यानी S2 क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे और nवें वो 10वें और nवें पद हमें ज्ञात करने। देखिए अगर कहीं S1 लगाओ यानी एक पद है, यानी प्रथम पद A1 ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं। S2 का मतलब क्या होता है, प्रथम दो पदों का योगफल यानी A1 प्लस A2। इसी प्रकार अगर हम S3 लिख दें यानी तीन पदों का योगफल A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर हम इस तरह निकालेंगे तो सवाल वो जो है वो जल्दी से निकल जाएगा। तो हम इस तरह सारे मान निकालेंगे आराम से। देखिए तो सबसे पहले इसने कहा है क्या कि अगर हम n की जगह पर 1 लगाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में S1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे s n की जगह पर 1 बराबर यहाँ 4 n की जगह पर 1 लगा दीजिए माइनस 1 की घात कितनी है 2, यानी n की जगह पर 1 का वर्ग हो गया। S1 बराबर 4 1 कम 4 और माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1। और S1 क्या होता है, देखिए S1 का मान क्या होता है यानी प्रथम पद A1 लिख सकते हैं इसके लिए हम। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रथम पद आ गया हमारे पास में। अतः प्रथम पद जिसे हम A से भी नोट करते हैं, इसका मान है हमारे पास कितना 3, ठीक। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया यानी प्रथम पद आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए दो पदों का योगफल यानी S2 निकलवा रहा है। देखिए अब n की जगह पर 2 रख दीजिए, n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर तो इस समय दो पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। यानी n की जगह पर लगाइए 2, S2 हो गया बराबर में। देखिए यहाँ पर 4 ऐसे रहेंगे, n की जगह पर लगाइए 2 माइनस का माइनस इस n की जगह पर लगाइए 2 और का हो गया वर्ग। यहाँ देखिए यह है हमारे पास S2 यानी दो पदों का योगफल बराबर में 4 दूनी 8 और माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आ गया दो पदों का योगफल यानी S2, 8 में से 4 गया तो 4। ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी ये यहाँ पहुँच गए हम दो पदों के योगफल पर। दूसरा पद चाहिए, दूसरे पद के लिए क्या होगा हमारे पास में S, 2 को हम तोड़ सकते हैं, दो पदों का योगफल यानी A1 प्लस A2 बराबर में हमें कितना दिया हुआ है 4। A1 का मान पता है, A1 का मान कितना है हमारे पास 3, तो A1 की जगह पर लगा दीजिए 3 प्लस में A2 यानी दूसरा पद हो गया A2 बराबर में A 4। ये 3 प्लस में उधर आगे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो A2 बराबर में कितना हुआ 4 में से 3 घटा दीजिए। तो ये हमारे पास हो गया 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। तो दूसरा पद हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया ये हमारे पास, ये आंसर आ गया। अगला क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है तीसरा पद यानी तीसरे पद A3 चाहिए, लेकिन A3 के लिए हमें D भी चाहिए है, D चाहिए। D के लिए क्या होगा, देखो A2 के सूत्र से D निकाल लेंगे। देखो A2 यानी दूसरा पद कितना दिया हुआ है हमारे लिए 1 और दूसरा पद A2 कितना होता है वो होता है A प्लस D बराबर 1। A का मान कितना है, देखिए A का मान हमारे पास कितना है 3, यहाँ 3 लगाएंगे प्लस में D बराबर में 1। तो ये 3 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो D बराबर 1 माइनस क्या होगा 3। अब कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है 3, तो माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा।
अब डी हमारे पास आ गया, जैसे ही डी आ जाता है और प्रथम पद ए आ जाता है हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा निकलवाना है, तीसरा पद। देखिए तो यहाँ लिखते हैं सूत्र हम, तीसरा पद, तीसरा पद A3, A3 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D, एक डी कम हो जाता है, A प्लस 2D। ए तीसरा मान आ गया। देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, 3 है, यहाँ लगाएंगे एक ही जगह पर, और प्लस 2। डी का मान कितना है, डी का मान है -2। A3 हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ पर 3 और प्लस माइनस माइनस के 2 दूनी 4। कौन बड़ा है, देखिए A3 बड़ा है हमारे पास, माइनस के 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, यानी हमारे पास तीसरा पद कितना आ गया, -1 आ गया। देखिए अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर, इसे हटा देते हैं क्योंकि तो हमने लिख ही लिया है। अब कौन सा पद चाहिए, हमारे जो पद चाहिए वही निकालना है। अब हमें चाहिए 10वां पद, तो चलिए 10वां पद निकालते हैं। A10, देखिए 10वां पद क्या होता है, A10, और A10 का सूत्र होता है A प्लस 1 कम कर दीजिए 9D, यानी A10 बराबर होता है हमारे पास A प्लस 9D, एक डी कम हो जाता है। A का मान कितना है हमारे पास में 3 प्लस 9, और D का मान हमारे पास कितना है, -2। 3 प्लस माइनस माइनस के 9 दूनी 18। अब A10 का मान कितना आ गया, माइनस ज़्यादा है तो -18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -15। A10 भी मान हमारे पास ज्ञात हो गया। अब कौन सा मान चाहिए, देखिए अब चाहिए, कह रहा है nवां पद और ज्ञात कर लीजिए। चाहिए भाई nवां पद निकालते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, nवां पद an बराबर होता है A प्लस 1 कम कर दीजिए n-1 इंटू डी। चलिए ये निकालते हैं, an बराबर A का मान हमारे पास है 3 प्लस n-1, और D का मान हमारे पास कितना, D का मान है -2, तो -2 लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए तो an बराबर ये 3 और ये माइनस प्लस इसको कर देगा माइनस, ये 2 शुरू में लिख दीजिए, फिर इसकी गुणा करेंगे n-1 से। यहाँ an बराबर 3 माइनस के गुणा कर दिए, 3 है 2n, माइनस प्लस माइनस के 2n, और माइनस माइनस प्लस के 2 एकम 2, ये 2 प्लस का और ये 3 प्लस का कितने हो गए, 5 हो गए, यानी nवां पद हो गया 3 2 5 और माइनस में 2n। ये हमारे पास nवां पद प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए ए प्रथम पद आ गया, ए दूसरा पद आ गया, ए तीसरा पद आ गया, ए nवां पद आ गया, ए 10वां पद आ गया, यानी सारे पद हमारे प्राप्त हो गए। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ले सकते हैं, ताकि हम आगे वीडियो में उसे दूर कर सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाना मत भूलिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात मतलब का योग करना है। योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है, यानी 6 से विभाज्य हो, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ना है, कहाँ तक, 40 बार तक। प्रथम 40 बार तक हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है। देखिए तो यहाँ लिखते हैं प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। चलिए भाई, तो पहला पहाड़ा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और डैश 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 डैश। कितने पद है हमारे पास, 40, तो 40 की 6 से गुणा कर दी। देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी 240 हो गया। तो ये तो हमारा प्रथम पद है A1, ये हमारा दूसरा पद है A2, ये हमारा तीसरा पद है A3, और ये हमारा अंतिम पद है AL, या कह सकते हैं 40वां पद है हमारे पास, क्योंकि 40 ही निकालने हैं हमारे लिए। तो यहाँ देखिए पूरी चीज़ें लिखते हैं। देखो सबसे पहले प्रथम पद A कितना दिया है हमारे लिए, 6। अगर हम सार्वांतर निकालें तो कितने कितने का पहाड़ा है, 6 6 का पहाड़ा है। तो चाहे हम A2 में से A1 घटाए, यानी 12 में से 6 घटाए तो 6 आएगा, डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। पदों की संख्या कितनी है, देखिए पदों की संख्या n बराबर कितने हैं, 40 पद है हमारे पास। अंतिम पद भी लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए अंतिम पद L बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 240। जब अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, तो सीधे हम डायरेक्ट योगफल लगा सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ लिखा है कि योगफल ज्ञात करना है। देखो योगफल के लिए सूत्र होता है
या कह सकते हैं n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि l दिया है तो a प्लस l लगाएंगे, नहीं तो हम 2a प्लस में n-1 इंटू डी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए n का मान कितना है, n का मान हमारे पास है 40, सॉरी 4 लिख दिया गलती से, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। 40 पद है हमारे पास, तो n बराबर लगाएंगे 40 बराबर में n का मान कितना है 40/2 और a का मान लगाइए, देखिए a का मान कितना है 6 प्लस अंतिम पद l कितना है हमारे पास 240, यहाँ 2 से काट लेंगे 40 को तो 2 दूनी 4 यानी 20 आ गया हमारे पास में, और यहाँ 240 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 246। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, जीरो लिखा है तो जीरो तो हम लास्ट में लगाई देंगे, अब 2 से आराम से गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 छंग 12, हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 यानी 4920 ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप एक एक करके कैलकुलेशन कीजिए, सवाल बिल्कुल आराम से आपको समझ में आता रहेगा। आप देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 15 पद है हमारे पास और 15 गुणज निकालने। देखिए 8 के कौन कौन से होंगे, तो यहाँ 8 का पढ़ा पढ़ते हैं। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और डैश 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 15 बार तक जाना है, तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 अट्ठे 120। तो प्रथम पद हमारे पास क्या है 8, दूसरा पद 16, तीसरा पद 24 और अंतिम पद l बराबर कितना है 120। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए प्रथम पद a का मान है 8, सार्वांतर d बराबर भी 8 है, क्यों, क्योंकि भाई 8 8 का अंतर है, तो 8 हो गया हमारे पास, चाहे ऐसे करा 16 में से 8 गया तो 8 लिख दीजिए। और पदों की संख्या n बराबर हमारे पास कितने पद हैं 15 पद हैं, और अंतिम पद हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिख देंगे अंतिम पद l बराबर 120। चलिए भाई लिखते हैं n पदों का योगफल या योग लिख दीजिए यहाँ पर Sn बराबर क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। n का मान कितना है हमारे पास 15, यहाँ लगाएंगे 15/2, a का मान प्रथम पद है 8 हमारे पास प्लस प्रथम पद 8 और अंतिम पद l बराबर कितना है 120। ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दीजिए 15/2। अब यहाँ 120 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 और 2 से यहाँ काट दिए, देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब 15 की गुणा किससे करनी है, हमें करनी है 64 से, तो आराम से हम गुणा कर लेते हैं, या 15 से ऐसी पढ़ ली। देखिए 15 चौको 60, 60 का 0 हासिल आया 6 और 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना होता है 96, तो 960 हमारा आंसर आएगा। अब आराम से गुणा कर सकते हैं, देखो 15 चौको 60 यानी 6, 15 छक्का 90 और 6 कितने हो गए 96, नहीं 960 हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है 0 और 50 के बीच का है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि विषम संख्याएं कितनी है। तो विषम संख्या सबसे पहले 0 के बाद कितनी आती है, 1 से विषम संख्या शुरू होती है। 1 हमारी विषम संख्या है, 3, उसके बाद में 5, 1 1 छोड़ दिए, उसके बाद में आएगा 7, 6 8 नहीं होता है, क्या आएगा 9, लेकिन ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, डैश डैश डैश। और 50 से पहले विषम संख्या कितनी आएगी, क्योंकि 50 सम है तो इससे पहले आएगी 49। तो ये हमारा अंतिम पद आ गया, ये हमारा प्रथम पद है A1, ये हमारा दूसरा पद A2, ये हमारा तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A का मान है 1 और सार्वांतर कितना है हमारे पास में D, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। याद रखना सम संख्या में भी 2 जुड़ता है, ये 2 के बाद 4 आता है 2 जुड़ेगा, विषम संख्या में भी 2 जुड़ता है, 1 के बाद 3, 2 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 जो है वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ डायरेक्ट आप 2 भी ले सकते हैं, या A2 माइनस A1 कर लीजिए, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 3, माइनस A1 का मान कितना है 1, तो D का मान हो गया 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और अंतिम पद हमारे पास में है L। अंतिम पद L हमारे पास है कितना 49। अभी हमारे पास n का मान नहीं पता है, यानी पदों की संख्या कितनी है इनके बीच में ये नहीं पता है, वो भी निकाल लेते। देखिए
कैसे निकालेंगे? अंतिम पद का सूत्र हम जानते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिससे हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा? n का मान निकाल के लेके आना होगा हमारे लिए 49। a का मान कितना है हमारे पास? प्रथम पद हमारे पास में है 1 प्लस एन माइनस 1, और d कितना है हमारे पास? हम जानते हैं 2, बराबर में हमारे पास है 49। ये एक प्लस का उतरा के काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2 यहाँ है, चाहे शुरू में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 2n माइनस 1, और बराबर में हमारे पास है 49, और ये एक प्लस में उधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का 1। अब यहाँ 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, 49 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 48। अब 2 बटे में ले जाके काट दीजिए, ऐसे ही काट दिए, देखिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और ये माइनस का 1 उधर आगे काय का हो जाएगा? प्लस का। तो n बराबर 24 प्लस 1, तो कितने पद हमारे पास हो गए? ये 25 पद हो गए हमारे पास में, विषम संख्या हो गई 25। अब हम 25 पदों का योगफल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकालना है हमें? योग निकालना है। योग मतलब Sn क्या होगा? n बटे 2, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस एल, क्योंकि अंतिम पद है दिया हुआ हमारे, तो a प्लस एल हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए n का मान कितना है? 25, तो s 25 बराबर n का मान 25 बटे में 2, और ब्रैकेट में a यानी प्रथम विषम संख्या है 1, और अंतिम विषम संख्या है कितनी? 49। देखिए तो l हमारे पास कितना है? 49, और प्रथम पद कितना है? 1, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 25 बटे 2, और यहाँ 50 और 1 कितने? ओ सॉरी 49 और 1 कितने हो गए? 50। 2 से काट लेंगे, कितना हो गया? 25। अब 25 की गुणा जब 25 से करेंगे तो हम सब जानते हैं 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो इस सवाल का हमारा आंसर आ गया 625। आशा करता हूँ कि यहाँ 4 सवाल हमारे यानी 11 से लेकर 14 तक हो गए हैं, यानी 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न आते हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि हम उससे आगे दूर कर सकें। और बढ़ते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न देखिए कैसे लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है कि निर्माण कार्य में से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कोई काम है, एक तारीख दे दी गई कि भाई 30 तारीख तक हमारा काम पूरा कर देना, और 30 तारीख तक यदि आप काम पूरा नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपको विलंब शुल्क या जुर्माना देना पड़ेगा। अब क्या जुर्माना देना है? देखिए पहले दिन के लिए उसे 200 रुपये देने हैं, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये देने हैं, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये देने, यानी 50-50 रुपये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माना 50 रुपये अधिक देना है। यानी डी का मान जो है 50 हो गया हमारे पास। प्रथम पद कितना हो गया? यानी पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? अर्थात वो 1 महीना लेट हो जाता है तो 1 महीने 30 दिन में उसे कितने धनराशि देनी पड़ेगी? याद रखना पहले धनराशि कितनी देनी है? 200 रुपये। तो प्रथम पद हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हमारे पास है 200 रुपये, और उसके बाद 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि सार्वांतर दिया है हमारे लिए, सार्वांतर डी बराबर हमें दिया है 50 रुपये प्रत्येक दिन के लिए। कुल दिन कितने हैं हमारे पास में? 30। तो कुल दिन n बराबर है 30। कितने दिन है हमारे पास में? 30 दिन है। अब 30 दिनों का योगफल निकालना है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे योग Sn बराबर n बटे 2, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस ए नहीं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगेगा ये? क्योंकि इस बार हमारे पास l नहीं है, अंतिम पद नहीं है, इसलिए लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a का मान हमारे पास है, d का मान हमारे पास है, और n का मान पता है, तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। देखिए अब लगाते हैं यहाँ पे सभी सूत्र। देखिए n की जगह पे कितना है? 30 दिन का विलंब है, n की जगह पर 30 बटे 2, ब्रैकेट में 2, a का मान लगाइए कितना है? a का मान है 200, ब्रैकेट में लगाएंगे प्लस n का मान कितना है? 30 दिन माइनस 1, और d का मान कितना है हमारे पास? d का मान है 50 रुपये, यानी एक दिन का प्रत्येक दिन का अगला किराया 50 रुपये। 2 से काट लीजिए, 15 दूनी 30, यहाँ हो गए 15, और 200 दूनी कितना हो गया? 400, प्लस 30 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 29,
और गुणा किससे हो रही है 50 से। अब यहाँ गुणा करते हैं, देखिए S 30 दिन यानी 30 दिन का कुल कितना विलम्ब होगा। देखिए यहाँ है बाहर 15, अंदर ब्रैकेट में 400 और प्लस इन दोनों की गुणा करते हैं। देखिए जीरो तो रहेगा ही रहेगा, जीरो लिख दीजिए। और यहाँ 5 की गुणा करते हैं 29। देखिए तो 5 नेम 45, 5 नेम 45 हासिल आया 4, 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गए 14, यानी हो गए 1450। अब यहाँ जोड़ लीजिए, देखिए 1450 है, यहाँ 400 तो कितने हो जाएंगे 1850 हो जाएंगे। अब 1850 रुपये की गुणा किससे करनी 15 से, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं हम। देखिए 1850 की गुणा 15 से, 0 5 25 हासिल आया 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 आया, 5 एकम 5 और 4 कितने हो गए 9। यहाँ देखिए 1 से गुणा करेंगे ऐसे लिख देंगे पूरा पूरा 0 5 8 और 1, यहाँ जोड़ लीजिए 0 5 5 2 7 8 दूनी 16 17 हासिल आया 1 और 1 2, तो कितने देने पड़े 27,750 रुपये, यानी 27,750 रुपये उसे जो है 1 महीने के लेट यानी विलंब का जुर्माना देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा सुधार बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।